Hello children of the Brain Shaper School। आज द ब्रेन शेपर स्कूल की इस कक्षा में मेरे साथ डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी हैं। वे मध्य प्रदेश की हाई स्कूल में प्राचार्य हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ख्याति लब्ध अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से की, जहां बीए में उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और एमए में भी। वे संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं और संस्कृत के अच्छे खोजी भी। हमने द ब्रेन शेपर स्कूल के विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, पूरे परिवार ने उनसे आग्रह किया, विनती की कि इस स्कूल के बच्चों के लिए और सारे विश्व के बच्चों के लिए वे अपने शिक्षण का कार्य करें और हमारे साथ वीडियो बनाएं। तो उन्होंने कहा कि जो भी उनसे संभव है वे करेंगे और इसी क्रम में कई वीडियो मैं जैसा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बनाने की श्रृंखला में उन्होंने सहमति दी है, तो वे अपना ये वादा निभाएंगे। तो समर्पित है आप सबको डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी। धन्यवाद शर्मा जी। आदरणीय शर्मा जी हमारे बहुत सालों से मित्र रहे हैं और शर्मा जी का नाम और यश अपने विषय के साथ साथ विभिन्न प्रक्रमों में बहुत आगे तक जा रहा है। पहले कोचिंग संस्थान के रूप में आपने हजारों बच्चों को अपने विषय का ज्ञान प्रदान किया और अपने विषय में सिद्धास्त किया। आदरणीय शर्मा जी हमारे क्षेत्र की विभूति हैं। इन्होंने द ब्रेन शेपर स्कूल संचालित किया और मेरी शैक्षणिक प्रोन्नति के लिए आपका स्नेह और सद्भाव हमेशा जुड़ा रहता है। इसलिए आपके निर्देशानुसार मैंने भी सोचा कि जिस विषय का अध्ययन विद्यार्थी जीवन में हुआ है उस विषय की सेवा तो चल ही रही है, शासकीय सेवा के साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी भी, साथ ही शिक्षक भी, और जिनके लिए संस्कृत की उपयोगिता आवश्यक समझ में आती है उन सब महानुभावों के लिए यह वीडियो रिकॉर्डिंग और ये कक्षा का क्रम चलाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय शर्मा जी का बहुत ही कृतज्ञ हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो की कक्षा में हमारे परम आदरणीय गुरुभ्रात आचार्य श्रीनिवास मिश्र जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य देवतलाव विराजमान हैं और हमारे संस्कृत जगत के बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी और संप्रति भागवत आदि पुराणों के प्रवक्ता आचार्य दिलीप त्रिपाठी जी भी विराजमान हैं। मैं आप लोगों के सद्भाव और स्नेह का स्मरण करके वीणा पाणी की कृपा से यह
वीडियो की कक्षा जो हमारे छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयोगी हो सकती है प्रारंभ कर रहा हूँ। पहले माँ सरस्वती जी की वंदना करता हूँ। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदेखिल मनो रथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। माँ वीणा पाणी के चरणों में कोटिशः वंदन। आइए संस्कृत की महिमा के संबंध में कुछ जान लेते हैं और इसके पश्चात फिर संस्कृत का जो मुख्य आधार व्याकरण है, जिसके बिना संस्कृत अपनी महत्ता को स्थिर नहीं कर सकती, उस व्याकरण के अंशों पर चर्चा होगी। भारत के लिए और भारत की संस्कृति के लिए तथा संस्कृत भाषा के लिए आचार्यों ने बहुत सुंदर उक्ति कही है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत के लिए विश्व के मानचित्र पटल में केवल दो ही प्रतिष्ठा का कारण बन सकता है, एक तो संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय संस्कृति। तो साथियों, भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वह संस्कृत भाषा से ही अनुप्राणित है। ऐसा कोई प्राचीन ग्रंथ जिसमें ज्ञान विज्ञान का भंडार भरा हुआ है वह आपको संस्कृत में ही मिलेगा। चाहे 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 6 शास्त्र हों, शास्त्रों की संख्या 6 है, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेदों के अंग हैं। बिना अंगों के ही व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ही ये जो षडंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेद पुरुष के अंग हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते। शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प वेद के हाथ हैं, मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख है, ज्योतिषा मयनम चक्षु, ज्योतिष वेद पुरुष की आँख है, और निरुक्त, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त को कान कहा जाता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के चरण हैं। इस प्रकार वेद पुरुष की ये 6 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही वेदव्यास जिनके ज्ञान का उच्छिष्ट ही पूरा संसार है, ऐसा आचार्यों का कथन है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास ने जितनी वाणी का ज्ञान इस भारत भूमि को प्रदान किया है और भारत भूमि के बहाने समस्त भूमंडल को दिया है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। कहा जाता है कि व्यास की वाणी का ही सर्वत्र जूठन दिखाई देता है। व्यास ने 18 पुराण लिखे, 4 वेदों का व्यास किया, विस्तार किया। व्यास का तात्पर्य ही होता है विस्तार करना, बढ़ा करके वर्णन करना। पुराणों के अलावा
ब्रह्मसूत्र की रचना वेदव्यास जी ने की है, जिस ब्रह्मसूत्र के आधार पर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय की बहुत ही बढ़िया व्याख्या प्रस्तुत की है। तो ब्रह्मसूत्र हो गए। महाभारत की रचना, जिसमें 1,00,000 श्लोक व्यास जी ने रच दिया और इस भारत भूमि को दिव्य धरोहर प्रदान किया। 1,00,000 श्लोकों में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका वर्णन न मिलता हो। महाभारत में चाहे विज्ञान हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे भाषा का चित्रण हो, चाहे औषधि शास्त्र का चित्रण हो, महाभारत में सब कुछ यत्र तत्र देखने को मिल जाता है। इसलिए ऐसा भी आचार्यों ने कहा है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के बारे में महाभारत में जितना कुछ कहा गया है वही अन्यत्र देखने को मिलेगा। कोई अन्य जगह की ऐसी कोई बात नहीं है जो महाभारत में न मिले। यदि हास्ति तदन्यत्र, जो इस महाभारत में है वही अन्य जगह है। यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, श्री महाभारत में जो नहीं है वह अन्यत्र भी देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार ऐसे महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की है। संस्कृत में इतने सारे साहित्यों की रचना हुई है। पूर्वाचार्यों ने, पूर्व के कवियों ने, पूर्व की मनीषियों की परंपरा ने इतना ज्ञान हमें प्रदान किया है, वह सब संस्कृत में ही सुरक्षित है। और संस्कृत में सुरक्षित होने का प्रधान कारण यही है कि संस्कृत का व्याकरण परिनिष्ठित है, परिमार्जित है, परिष्कृत है और इतना शुद्ध है कि उसको आज तक कोई विकृत नहीं कर सका। इतनी शुद्धता है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। संस्कृत भाषा की विशेषता पर व्याख्यान देते हुए आचार्यों ने कहा कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर यह देव भाषा गीर्वाण वाणी ही है। गीर्वाण वाणी माने देव भाषा। यह देव भाषा मधुर है, दिव्य है, देवताओं की भाषा है। साथ ही इसमें जो काव्य रचे गए हैं वो इतने मधुर हैं, वो इतने श्रुति मधुर हैं कि सुनते ही उनका भाव अपनी अंतरात्मा में बेध जाता है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। और काव्यों में, उन मधुर काव्यों में इतने सुभाषित रचे गए हैं कि उन सुभाषितों की, उन सूक्तियों की यदि कोई स्मृति में उनकी सुरक्षा कर ले तो जीवन बदल सकता है। वो सूक्तियाँ, वो सुभाषित जीवन के पग पग में काम आने वाले हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा की महत्ता को विशेष रूप से भारत में, वैसे विश्व पटल में ऐसा कोई स्थल नहीं है। अब तो संस्कृत की महिमा को जान करके जर्मनी में संस्कृत के कई विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भी, जैसे इंग्लैंड में है, अमेरिका में है और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को अनिवार्य करके पढ़ाने लिखाने का क्रम शुरू कर दिया है। वो क्यों? वो इसीलिए कि इसमें अथाह ज्ञान है। इसीलिए यहाँ के वेदों पुराणों का अध्ययन करने के लिए चाहे अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए ही क्यों न आए हों, लेकिन जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर,
मैकडॉनल, पीटरसन, इन तमाम अध्येताओं ने आकर के भारत के मनीषियों से, वाराणसीस्थ विद्वानों से संस्कृत व्याकरण पढ़ा और वेदों का भाष्य अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में करके चले गए। तो उनका ध्येय कुछ भी रहा हो, लेकिन संस्कृत ने उन्हें आकर्षित किया और अपनी महिमा से उन्हें भी जोड़ दिया। तो इसलिए यह संस्कृत भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं विश्व के पटल में, उन सभी भाषाओं में इसकी महत्ता ही अलग है, क्योंकि इसका व्याकरण बहुत सुरक्षित है। भाषाएं तो बहुत हैं, भारत में भी भाषाएं बहुत हैं, और ऐसी कोई भारत की भाषा नहीं है जिसका मूल संस्कृत में न मिल जाए। भाषा वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है कि अन्य सभी भाषाओं के, केवल भारत की ही नहीं बल्कि भारोपीय परिवार की जितनी भाषाएं हैं, उन समस्त भाषाओं की जननी ये संस्कृत भाषा है। हिंदी आदि जितनी भाषाएं भारत में हैं, बोली जाती हैं, वह सब संस्कृत की पुत्रियों के रूप में सम्मान पाती हैं। क्योंकि संस्कृत का व्याकरण परिनिष्ठित है, तो उसी का अनुकरण करती हुई हिंदी भी, जब परिष्कृत हिंदी बोली जाती है तो वह संस्कृत जैसी ही लगती है। ऐसा लगता है कि संस्कृत के व्याकरण से हिंदी भी अनुप्राणित हो रही है, जुड़ रही है। तो इसलिए संस्कृत की महत्ता के संबंध में और संस्कृत को आम जन मानस में प्रचारित करने के लिए तमाम देश में बहुत सारे विद्वानों ने वीणा उठा रखी है और सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग भी अपने विद्यालय के बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए कहीं न कहीं मार्गदर्शन की प्राप्ति हो, कहीं न कहीं उन्हें कुछ बोध हो और नवीनीकरण हो, पूर्व में पठित ज्ञान का स्मृति पटल में नए तरह से उदय हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। लोगों में आम धारणा है कि प्राचीन काल में संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी। कुछ लोगों में ये भी धारणा है कि आम जन की भाषा थी। दोनों पक्षों में काफ़ी वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन यह पक्ष अधिक मजबूत दिखाई देता है कि लोगों में आम जनभाषा के रूप में संस्कृत प्रचलित थी। हाँ, इतना जरूर है कि संस्कृत के व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित जो पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें कुछ संवाद ऐसे आते हैं कि ये प्रतीत होता है कि विद्वानों की भाषा संस्कृत रही होगी और आम जन की भाषा प्राकृत रही होगी। जो संस्कृत का ही अपभ्रंश के रूप में मान्य है। तो प्राकृत का मतलब ही होता है जो प्राकृत जनों के द्वारा, सामान्य जनों के द्वारा, कम प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बोली जाए, और संस्कृत का मतलब परिष्कृत लोगों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा बोली जाए। एक घटना सुनी जाती है कि किसी संस्कृतज्ञ राजा ने किसी भार ढोने वाले व्यक्ति से कहा कि किमते भारम बाधती। तो वह भार ढोने वाला लकड़ी का गट्ठा लिए चला जा रहा था। उसको हंसी आ गई, क्योंकि वह भी संस्कृत जानता था, और संस्कृत जानने वाला, संस्कृत की सेवा करने वाला भीतर से इतनी अधिक श्रद्धा होती है कि यदि कहीं भी त्रुटिपूर्ण शब्द का उच्चारण हो तो उसको बड़ा व्याघात लगता है, बड़ा कष्ट होता है। संस्कृतज्ञ किसी राजा के द्वारा मुख से ऐसा सुनने पर
किंते भारम बाधति, उसको बड़ा कष्ट हुआ और उसने तत्काल संस्कृत में ही जवाब दिया कि भारम न बाधते राजन, भारम न बाधते राजन, यथा बाधति बाधते। यह भार, यह लकड़ी का गट्ठा जो मेरे सिर पर है, यह उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आपका बाधति शब्द का अशुद्ध उच्चारण कष्ट दे रहा है। आपके मुख से और बाधति उच्चारण यह बहुत पीड़ादायक है। क्यों? क्योंकि बाधति का जो शुद्ध रूप होगा वह बाधते होगा, बाधति नहीं होगा, क्योंकि बाध धातु आत्मनेपदी धातु है। अब आत्मनेपदी धातु का रूप परस्मैपदी की तरह चलता नहीं, बाधते बाधेते बाधन्ते। और राजा ने उच्चारण बाधति किया, माने परस्मैपदी की तरह किया, बाधति बाधतः बाधन्ति, इस तरह से रूप चलाया होगा। जब उस लकड़हारे ने जवाब दिया कि भारम न बाधते राजन, हे राजन यह भार उतना कष्टकर नहीं है, यथा बाधति बाधते, जितना आपका ये बाधति शब्द कष्ट दे रहा है। इससे प्रतीत होता है कि यदि लकड़हारा भी शुद्ध संस्कृत में जवाब दे रहा है तो सामान्य जन भी संस्कृत समझते थे, संस्कृत बोलते थे और संस्कृत की महिमा से जुड़े थे। यह संस्कृत भाषा विश्व को जोड़ने का कार्य करती है, सारे विश्व को, सारी वसुधा को कुटुंब के रूप में स्वीकार करती है, जो अन्य भाषाओं में इस तरह का गुण नहीं पाया जाता। आचार्यों ने लिखा है कि विश्व बंधुत्व मुदघोषयत पावनम, विश्व वंद्यैश्चरित्रैर्जगत पावयत, विश्वमेकम कुटुंबम समालोकयत, भूतले भाति में नारतम भारतम। यह रचना संप्रति सुविद्यमान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी की है। अब स्पष्ट ध्यान नहीं है कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी हैं कि डॉक्टर रमाकांत पांडे जी हैं, शुक्ल ही हैं। तो उन्होंने ही लिखा है भाति में भारतम, एक उनकी रचना है, बड़ी गीतात्मक रचना है। यह भारत मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि विश्व बंधुत्व मुद्घोषयत पावनम, यह विश्व के बंधुत्व का पवित्र उद्घोष करता है विश्व के पटल में। विश्वमेकम कुटुंबम समालोकयत, विश्व वंद्यैश्चरित्रैर्जगत पावयत, और अपने विश्व वंदनीय चरित्रों से जगत को पवित्र कर रहा है और सारे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देख रहा है। ऐसा भारत भूतल में सुशोभित होता है। और ऐसे भारत की जो भी संस्कृति है वह अपनी देववाणी संस्कृत पर आधारित है। तो यह कहना न होगा कि हम शिक्षक और विद्यार्थी सब लोग मिल करके एक ऐसी प्रयास की सरणी प्राप्त करें कि जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक सामान्य व्याकरण का पाठ्यक्रम है उसको समझने का प्रयास करें। और इस वीडियो की कक्षा के माध्यम से यदि हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कहीं कठिनाई प्रतीत हो, लेकिन कोशिश की जाएगी कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को यह समझ में आए और उसका उन्हें सरल भाषा में बोध भी प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों के पास जन्मजात 3 ऋण प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण की समाप्ति देववाणी के अध्ययन से ही होगी।
ब्राह्मणों के लिए खासकर इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि निरुक्त शास्त्र में और व्याकरण शास्त्र में पतंजलि ने भी कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का यह निष्कारण धर्म है कि 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करे। तो वेद का जो प्रधान अंग है व्याकरण, वह तो अध्ययन का मुख्य विषय है ही। आइए व्याकरण शास्त्र की प्राचीनता और उसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करें। व्याकरण शब्द जो बना हुआ है वह व्याकरण शब्द वी आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगा करके बनता है। इसमें 2 उपसर्ग हैं, वी और आ। वी माने विशेष प्रकार से, आ माने आसमंतात भली भांति। विशेषेण आसमंतात व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। माने शब्दों की रचना के संबंध में, शब्दों का क्या स्वरूप है, शब्दों में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको अलग अलग करके, व्याकरण माने अलग अलग खंड में करके, अलग अलग विवेचन करके उसको, उस शब्द के रहस्य को समझ लेना। इसीलिए इसमें एक उपसर्ग नहीं है, वी और आंग 2 उपसर्ग हैं विशेष रूप से, और आसमंतात माने उसकी रचना पूरी समझी जाए, वह व्याकरण है। व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी कहा जाता है। शब्द शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि शब्दों का शास्त्र है, शब्दों की रचना इसमें देखी जाती है। शास्त्र का मतलब है शासनात् संसनात् शास्त्रम, शासन करे और फिर प्रकट करे। जैसे गुरुजन शिष्यों पर शासन करते हैं और शासन करने के बाद जब उनको नहीं समझ में आता तो फिर उसको प्रकट करके समझाते हैं, ऐसे ही व्याकरण भी शब्दों का शास्त्र है। शब्दों के बारे में शासन करता है और फिर संसन यानी प्रकट करता है, उसको भली भांति सिद्ध करके बतलाता है कि यह शब्द कैसे बना है। व्याकरण शास्त्र के 3 आचार्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, आप सब लोग नाम जरूर सुने होंगे। आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 आचार्य बिल्कुल स्तंभ हैं व्याकरण के। इसीलिए सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इन तीनों आचार्यों का स्मरण भी किया है, मंगलाचरण में स्मरण किया है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। तीनों मुनियों को प्रणाम करके मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनित्रयम से तात्पर्य भट्टोजी दीक्षित का पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि से ही है। मुनित्रयम नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को प्रणाम करके तदुक्ति परिभाव्य च, और उनकी उक्तियों की भावना करके, उनकी उक्तियों का स्मरण करके, तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की जा रही है। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है जिसका नाम आपने सुना होगा, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी है और फिर बृहत यानी सिद्धांत कौमुदी है। इन सब की रचना आचार्यों ने व्याकरण को महर्षि पतंजलि के द्वारा रचे गए व्याकरण जो अष्टाध्यायी है,
कात्यायन का वार्तिक है और पतंजलि का महाभाष्य। इसको सरल विधा में समझाने के लिए कौमुदी की रचना की है। तो हम लोग बिना कौमुदी के आश्रय के और बिना पाणिनि के सूत्रों के आश्रय लिए बिना व्याकरण का सही दिशा में अध्ययन नहीं कर सकते। तो आइए कुछ क्षणों के लिए विश्राम और इसके बाद पुनः हम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से लिए गए जो लघु सिद्धांत कौमुदी के 14 माहेश्वर सूत्र हैं उस पर चर्चा करते हैं। श्री सुर भारती।